अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज हम बात करेंगे फुल मून पर डीएम के साथ और डीएफ के साथ क्या हो सकता है, क्या आप लोग फ़ील कर सकते हैं, क्या असर हो सकता है इस फुल मून का आप पर। तो जनाब फुल मून का असर स्पिरिचुअल, इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पर बहुत गहरा होता है, ठीक है? ये फ़ेज़ इमोशंस को और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई करता है, पुराने वॉन्ड्स को सरफेस पर लाता है और ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ और डीएम दोनों पर फुल मून का असर जो है वो अलग तरीके से होता है, लेकिन दोनों के बीच कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस फुल मून का डीएफ पर क्या असर हो सकता है पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर मैं डीएम पर क्या असर होता है ये बताऊँगी। फुल मून की एनर्जी जो है वो डीएफ के अंदर डीप इमोशनल्स और स्पिरिचुअल शिफ्ट ला सकती है, ठीक है? डीएफ ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, इस वजह से उसे ये ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी महसूस होती है। इमोशनल पर्जिंग हो सकती है, जैसे दिल का हल्का होना या फिर उलझन महसूस करना। डीएफ को अचानक अपने ट्विन फ्लेम की याद बहुत जो है वो स्ट्रांगली आ सकती है, मीन्स कि अपने डीएम की। कई बार डीएफ जो है वो बिना किसी वजह के इमोशनल फ़ील करेगी, रोने का दिल करेगा या फिर पुरानी यादें वापस आएँगी। अगर डीएफ किसी ट्रॉमा या पास्ट हार्ट ब्रेक को हील कर रही है, तो ये इमोशंस और इंटेंस हो सकते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फुल मून के टाइम डीएफ को डीएम की एनर्जी और भी ज़्यादा महसूस होती है। ड्रीम्स में डीएम का आना, बिना किसी वजह के उसकी एनर्जी फील होना या अचानक से डीएम की तरफ से खिंचाव महसूस करना कॉमन है। अगर डीएफ ने हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस किया हुआ है, तो उसे डीएम से एक पीसफुल एनर्जी फील होगी। लेकिन अगर वॉन्ड्स अभी भी हील नहीं हुए हैं, तो एंजाइटी या फिर रेस्टलेस फील हो सकता है। एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, वाइब्रेशंस बढ़ सकते हैं। फुल मून एक पावरफुल स्पिरिचुअल गेटवे होता है, इस वजह से डीएफ की जो है वो वाइब्रेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर डीएफ सेल्फ केयर, प्रेयर्स, मेडिटेशन और हीलिंग प्रैक्टिस कर रही है ना, तो ये टाइम उसे और ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद देगा। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का बेस्ट टाइम होता है ये। डिवाइन मैसेजेस और साइंस मिल सकते हैं आपको। फुल मून के वक्त डीएफ को ज़्यादा एंजल नंबर्स जैसे जैसे 1111, 222, 555, 777 या डीएम से रिलेटेड कोई साइन मिल सकते हैं। अचानक किसी स्ट्रेंजर से कुछ ऐसी बात सुनना जो डीएफ की जर्नी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है? इस तरह के इम्पैक्ट जो है वो डीएफ एनर्जी पर जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो जो लोग भी डीएफ एनर्जी में होंगे, वो इन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अभी से उनके साथ होना शुरू हो गई हों, क्योंकि फुल मून का जो टाइम होता है वो फुल मून से कुछ वक़्त पहले से ही, यानी कि कुछ 4-5 दिन पहले से ही जो है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसके असरात जो है वो कुछ डीएफ पे जो है फुल मून के दरमियान होते हैं, या फिर कुछ के फुल मून के बाद, या फिर कुछ को फुल मून से पहले ही होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हों अभी से, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब मैं बताती हूँ कि डीएम पर क्या असर होता है, ठीक है? जो भी डीएम एनर्जी में है उनके साथ क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ आपको। डीएम ज़्यादा लॉजिकल और ग्राउंडेड होता है, इस वजह से फुल मून का असर उसे डायरेक्टली समझ नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जो उसे कंफ्यूज और रेस्टलेस फील करवा सकता है। डीएम को कन्फ्यूजन और ओवरथिंकिंग ज़्यादा हो सकती है। फुल मून के टाइम डीएम को अपनी लाइफ और डीएफ के कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचने का दिल करेगा। वो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट फ़ील करेगा कि एक तरफ उसे डीएफ की याद बहुत ज़्यादा आएगी और दूसरी तरफ उसे ये समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। अगर डीएम किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो उसे लगेगा कि वो वहाँ ट्रैप है और निकलना मुश्किल है। डीएम को बिना किसी वजह के डीएफ की याद आती है, ठीक है? वो उसे रैंडमली फ़ील करेगा। उसे ऐसा लग सकता है कि डीएफ उसे बुला रही है या उसकी एनर्जी डीएम को खींच रही है। कई बार डीएम फुल मून के टाइम डीएफ का नाम सुन सकता है या कोई ऐसी चीज़ देख सकता है जो उसे डीएफ की याद दिला दे। फुल मून की जो एनर्जी है डीएम के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है, ठीक है? जिसकी वजह से वो डीएफ के रिलेटेड ड्रीम्स देख सकता है। ये ड्रीम्स कभी पीसफुल होते हैं जहाँ वो डीएफ के साथ हैप्पी फील करता है, और कभी डिस्टर्बिंग भी हो सकते हैं जिसमें वो रिग्रेट या फिर गिल्ट ज़्यादा होता है। ये टाइम डीएम को अपनी असली फीलिंग समझने पर मजबूर करता है। फुल मून टाइम पर गिल्ट और रिग्रेट की जो एनर्जी है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है।
अगर डीएम ने डीएफ के साथ पास्ट में कुछ गलत किया है या उसे इग्नोर किया है तो फुल मून के वक्त ये रिग्रेट और गिल्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो चाहेगा कि डीएफ से कांटेक्ट करे, लेकिन ईगो या फियर की वजह से वो रुक सकता है। अब डीएफ को क्या करना चाहिए इस वक्त? फुल मून के वक्त डीएफ के लिए बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस वक्त इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डीएफ को इस वक्त अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करना और हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। डीएफ फुल मून एनर्जी पर रिचुअल कर सकती हैं, जैसे कि चाँद देखकर दुआ करना, चाँद की रोशनी के नीचे खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल को हील करे और हर नेगेटिव एनर्जी दूर हो। एक पेपर वाला रिचुअल मैं आपको बताती हूँ। आपने एक पेपर लेना है और उस पेपर पे आपने अपने इमोशंस, जो भी आपके अंदर चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी है, जो भी बर्डन है, वो सब आपने उस पेपर पे लिख देना है। फिर उस पेपर को आपने जलाकर पानी में बहा देना है, ठीक है? और अल्लाह से दुआ करनी है कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिलीज़ हो जाए। तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है डीएफ की एनर्जी पर। इसके अलावा डीएफ क्या कर सकती हैं इस टाइम पर? मेडिटेशन कर सकती हैं। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ आपको सही लग रही है आप वो कर सकते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। अगर पॉसिबल हो तो नेचर में वॉक करें या पानी के पास जाकर मेडिटेशन करें। इसके अलावा वाइट कलर या फिर कोई लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो आप पहने, ठीक है? ये डीएफ की एनर्जी को ज़्यादा पीसफुल और ग्राउंडेड करते हैं। अगर इस दौरान डीएफ को डीएम की एनर्जी फ़ील हो तो फिर क्या करें? अगर डीएफ को फुल मून के टाइम डीएम की एनर्जी स्ट्रांगली महसूस हो रही है तो उसे डायरेक्टली मैसेज या कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस वक्त दुआ करें और सरेंडर करें कि जो भी अल्लाह की मर्ज़ी है वो बेहतरीन होगा। जर्नी पर ट्रस्ट रखना है और लेट गो कर देना है। फुल मून का वक्त जो होता है ना वो सरेंडर और हीलिंग का होता है। अगर डीएफ अपने पास्ट वांट्स, एक्सपेक्टेशन और फियर्स को रिलीज़ कर देगी ना तो इसका असर डीएम पर भी ज़रूर होता है। ये टाइम इनर वर्क का है, इस वजह से अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करनी है। फुल मून का असर जो है ना वो ट्विन फ्लेम्स पर बहुत गहरा होता है। डीएफ इस वक्त इमोशनल, टेलीपैथिक और इंट्यूटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस करती है, जबकि डीएम इंटरनली रेस्टलेस होता है, कंफ्यूज्ड होता है, ठीक है? इस वक्त डीएफ को अपनी हीलिंग, सेल्फ केयर और सरेंडर पर फोकस करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट का असर डायरेक्टली डीएम पर भी होता है। तो अगर डीएफ फुल मून की एनर्जी का सही इस्तेमाल करे और नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करे तो ये जर्नी और स्मूथ हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इनमें से क्या चीज़ आपके साथ अभी से हो रही है और आगे अगर होती हैं तो आपने क्या करना है, वो भी मैंने सब कुछ इसमें गाइड किया है, ठीक है? तो ये सारी कुछ आपने जो है वो ज़रूर फ़ॉलो करना है और अपने जो भी कमेंट है, जो भी आपके मतलब ड्यूरिंग दी फुल मून जो भी आपके मामलात होते हैं, जो भी आपकी एनर्जीज़ होती हैं, वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि मेरी जो डीएफ्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो कितनी बैलेंस हैं, कितना उनके अंदर एक ऐसा उनका मूड एक्टिव हुआ है उनके अंदर कि वो कितना मतलब सरेंडर कर चुकी हैं, किस हद तक वो हील हो चुकी है, मुझे ये आइडिया हो जाता है, ठीक है? ताकि मैं उसी हवाले से जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को मज़ीद गाइडेंस मिले और आप लोगों की जर्नी में आप लोगों को आसानियाँ हों। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।